सरप्राइज। कुछ खाने को नहीं लाए, मैंने कहा भी था। अरे यार, तुम मर्द इतने कॉन्फिडेंटली अपनी बीवी की बुराइयां इतने दिल से, इतने जज्बे से कैसे कर लेते हो, और वो भी ऐसी औरत से जिसे तुम सिर्फ एक दफा एक कैफे में मिले। जिस तरह मेरी बहन मुंह फुलाकर और एक लफ्ज भी कहे बगैर गई है ना यहाँ से, अब तुम सेम रिएक्शन के लिए तैयार रहना। तुम्हारे वाले यहाँ आकर तो दिखाएं जरा। मैंने भी ना तुम्हारी टक्कर पर उनसे बदतमीजी करके दिखानी है तुम्हें। सारी बातें सुन ली नाजिश ने तुम्हारी। मैंने ऐसी कौन सी बात की है तुम्हारी बहन की? वैसे भी बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है मुझे उससे। बात सुनो, मेरे पास ना तुम्हारी खर्राटों वाली वीडियो मौजूद है। ओए? अगर तुमने मेरी वीडियो मजाकन भी अपने भाई बहनों से शेयर की ना तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। वैसे मैंने एक बात नोट की है, ये जो नेगेटिव एनर्जी वाली बात की थी ना तुम्हारी बहन की, देखो जब से वो गई है मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे सीने से जैसे कि पत्थर उतरा है, मेरा मूड फ्लाई कर रहा है यार। तो चलोगी पीआरडीसी पान खाने? पेशावरी आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम भी खा लेंगे, चलो तो बड़ी अरसे बाद तलब हुई है। वैसे मेरे चाचा काफी स्वीट आदमी है, कह रहे थे एक दो दिन में बाइक लग जाएगी। ऑनेस्टली बता रहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं तो रुल जाता। अच्छी बात है, तुम्हें इस बात का एहसास तो है, और ये सब मैंने शिवा की वजह से किया है, वरना मैं कभी बॉदर नहीं करती। तुम्हें और शिवा दोनों को मैं ट्रीट दूंगा। वैसे वो लड़का रोयल कैसे है? मतलब पार्टी में मैंने देखा था, अच्छा लड़का लगा, दोनों साथ क्यूट भी लग रहे थे। तुम्हें क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मेरा ओपिनियन है खाली बता रहा हूँ, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है उसने गन ना इस तरह मेरे पे पॉइंट की, उसे बोला जो कुछ है दे दो, 3 तक गिनूंगा। जब उसने 1 और 2 तक गिना ना, मैं सोचा भाग जाता हूँ, फिर मैं देखा गन ही मेरी तरफ है, फिर मैंने दे ही दिया मोबाइल। अच्छा किया, जान से बढ़ के थोड़ी है। कल तुम अपने लिए नया मोबाइल ले आना, हाँ, लेकिन सस्ता वाला। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं तो आया था जिम 2 दफा, वहां मैं इसलिए नहीं आया, वो आमिर अंकल पता नहीं उनको क्या मसला है, अबल तो कुछ बोलते नहीं है, बोलते तो ताने मारने लग जाते हैं। पता नहीं रूसा खाला को क्या नजर आता है उनमें। डस्टबिन में कचरा उबल रहा है शीबा, प्रूफ मिल गया कि तुमने मेरे पीछे कितना अल्लाह भला खाया था। मैं तो स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, अपने लाडले से पूछे, वही बाहर से खाने ऑर्डर करता है। स्ट्रिक्ट डाइट? हाँ, नजर आ रही है। ये कमीज मुझे बहुत लूज है, और मैं आपकी तरह घर में फिटिंग वाले अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के नहीं घूम सकती। जब पतली होगी ना तो पता चलेगा कितना मजा आता है फिटिंग वाले कपड़े पहनने का। वेरी नफसियाती। मेरा फोन कहाँ ना कर ले लेना। शुक्र करो तुम ठीक हो। थैंक्स अगेन बद्रिका। इट्स फाइन, तुम इसी गाड़ी में घर चले जाओ। नहीं नहीं, मैं आगे से रिक्शा करा लूंगा, 100-150 रुपए में आराम से घर पहुंच जाऊंगा भाई। अच्छा। एक दिन क्या कर रही हो? ये ले, और बकाया रख ले। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे काम से गई थी ना, मुझे पैसे देने चाहिए। एक ही बात है, मेरा मतलब 600-700 रुपए की बात है। इट्स फाइन, तो बदतमीज है। खैर, तुम्हें और शिवा को फिर मैं बहुत अच्छी ट्रीट दूंगा। चलो सही है, अभी मैं चलती हूँ, बाय। अच्छा सुनो, हाँ वो एक बात पूछनी थी। कहो। शिवा मुझे बता रही थी कि तुम्हारा कोई बिजनेस है। हाँ है, और बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आजकल कोई मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ ये तो है। वैसे कितना कमा लेती हो? 1-1.5 जो होता है। 1-1.5 हजार? अरे नहीं, 1-1.5 लाख। इसलिए तो माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं हो, सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा है, चलो गुड। मुझे भी कुछ सिखा देना, मैं भी कुछ कर लूंगा जिंदगी में। देखते हैं, चलो मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है। तुम्हारी अम्मी तो यही कह रही होंगी ना कि एक 18 साल की लड़की को साड़ी पहनने की क्या जरूरत। नहीं नहीं, वो पूछ रही थी कि तुम लोग की पार्टी में कौन सी लड़की सबसे अच्छी लगी।
तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। My mummy is super chill. We share every detail with each other. चलो, ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मिलो, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर, मैं तो मिलना। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूँ? I'll catch you tomorrow. चलो बाय। तुम्हारी अम्मी बता नहीं रही, लेकिन वो अपने नए नाम से चिढ़ रही है। नया नाम? अब क्या नाम दिया आपने? भिंडी रखा है ना। भिंडी बहुत बुरा नाम है। अगर मुझे ये कोई नाम देना मैं भी उससे लड़ूं। अबू नहीं, प्लीज प्लीज, बालों का मजाक नहीं। ऐसे ही मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मैं गंजी हो जाऊंगी। वैसे तुम गंजी होके भी अच्छी लगोगी। तुम्हारी दादी ने तुम्हारा सर बड़ा अच्छा बिठाया। गंदे बच्चे हैं आप। अम्मी जब गुस्से में आती थी ना, तो अम्मी भी यही कहती थी, गंदे बच्चे हो तुम। मैं जब बड़ा हो गया था तब भी कहती थी। बदरेखा, क्या अम्मी वाकई मर गई? मुझे क्यों लगता है कि वो यहीं कहीं है। वो मुझे नजर आती है, बेड पर लेटे हुए, बालकनी में खड़े हुए। मैं हूं ना आपकी अम्मी, और मैं तो आपके पास हूँ। अब आप जाएं, जल्दी से खड़े होएं और जाके सो जाएं। ये कोई वक्त है जागने का? इतना जागते हैं ना, इसलिए देखें आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। कल सुबह उठना है ना, अब जाएं, जल्दी जाके सो जाएं। ठीक है अम्मी। बिल्कुल बेहतर अम्मी। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ भाई, क्या हुआ है तुझे? पूरे रास्ते इतना खामोश रहे, हमेशा बकवास कर रहा होता है। क्या मसला है? नहीं तेरा वर्दा के साथ ब्रेकअप? नहीं नहीं नहीं, उसके साथ तो तेरी वो सिचुएशन ही नहीं है कि ब्रेकअप हो। क्या हुआ है? यार जिंदगी में किसी स्क्रीन प्ले से कम नहीं है। इत्तेफाक देख, अंदाजा लगा, जिन्होंने सुबह तुझसे बाइक और मोबाइल छीना, वो अभी मुझे फिर टक्कर के और मेरा फोन भी ले गए। क्या कसम खा? वर्दा की कसम यार। ताली दे, ताली दे, ताली तो दे यार। मेरे मुन्ने का फोन छीन गया। क्या कर रहा है? लोग देख रहे, शर्मिंदा क्यों कर रहे? बैठ। एक काम कर, वो फोन देना, सेल्फी लेनी। भाई इनके लिए 2 आइसक्रीम लाओ, इनका फोन छीना है। अब जाके सुकून मिला भाई। मैं इस नंबर से तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, कल नया नंबर भेजूंगा। ओके जान, बाय। किसको मैसेजेस कर रहे हो चुप चुप के? अरे अम्मी कल आना चाहिए, तुमको मना कर रहा था। अभी तो तुम आई हो, थोड़ा साथ रहना हम लोग। अगर अम्मी आ गई तो फिर कमरे में कब्जा हो जाएगा। हाँ भाई, बहुत मुश्किल है उनको कंपनी देना। आंटी सुगरा बहुत डिमांडिंग है। ठीक कह रही हो तुम, बहुत डिमांडिंग है अम्मी। पता नहीं अम्मियों को क्या हो जाता है। अगर मैं अम्मी होता ना तो बिल्कुल भी ऐसा ना होता। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना एक्साइटेड हो गया हूँ, और एक्साइटमेंट में ना तो मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। तुमने सप्लीमेंट्स खाए अपने? अच्छा याद दिलाया तुमने, अभी खाता हूँ, खाता हूँ। मुझे तुम्हारी बैल्कनी बहुत ही रोमांटिक लगती है। हाँ तो अच्छा सुनो, कुमैल मुझे अपने साथ लंच पे ले जाना चाह रहा है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारा भी बोल दिया। तुम रोहेल को भी कह देना। सुफियान उसका दोस्त है, तो ज़ैनी उसके साथ ही आ जाएगी। और हाँ, मैंने सल्लू को भी कटा दिया। एक नंबर का मक्कार आदमी है यार वो। काश मेरे ऐसा कोई भाई ना होता, सिर्फ एक बहन होती तुम्हारी जैसी। घिसी पिटी बात है, लेकिन है बात बिल्कुल ठीक।
We're born into our relationships, लेकिन दोस्तियां तो हम बाय चॉइस करते हैं ना। हाँ सही कह रही हो तुम। अच्छा फिर मैं कल कुमैल को कंफर्म कर दूँ लंच का? हाँ तुम कर दो, और मैं रोहेल से भी पूछ लेती हूँ क्योंकि वो काफ़ी बिजी होता है ना। चलो सही है। तुम उसे भी बुला लो। किसे? जोयान को। सही है। हाँ। तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनिया, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियाँ तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। एक जगह से करती हूँ दूसरी जगह खराब हो जाती है। क्या कर रही हो? वो इस्त्री कर रही। आज आप ऑफिस नहीं गए? हटो, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। हटो ना, मैं करता हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा कर लें। तुम्हें तो कपड़े प्रेस करने आते ही नहीं। ये इस्त्री की है, सारे बल हैं कपड़े पे। मैं जब अम्मी की 6-6 गज की साड़ियां इस्त्री करता था ना, मजाल है एक भी बल रहे उस पे। एक मेरे हाथ की बिछाई हुई चादर और एक मेरे हाथ की हुई इस्त्री। अम्मी मानती हैं। अम्मी मानती थी या अम्मी मानती हैं, मैं उलझ जाता हूं। माएँ शायद मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, बल्कि ज्यादा ही जिंदा हो जाती हैं। मुझे बस इस बात की तकलीफ है कि मेरी जो दिन ब दिन हालत होती जा रही है वो तुम्हें कितना परेशान करती होगी। कभी कभी मुझे लगता है मैं सब भूल रहा हूं। कुछ भी नहीं हुआ आपको, बिल्कुल ठीक है आप। तुम्हारे कपड़े तो मैं कभी भी इस्त्री नहीं करूंगा, इस उम्मीद में मत रहना तुम। ऑमलेट खाएंगे या अंडा बॉईल कर दूं? क्या खाऊं? ऑमलेट खूब हरी मिर्चियों से भरा हुआ, लहसुन के साथ, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस जी, फिर हमें ऑमलेट ही चाहिए, खूब हरी मिर्चों से भरा और लहसुन वाला। अबू इस्त्री तो आपने काफी अच्छी की है। मैं सोच रही हूँ फ्यूचर में हम लोग लॉन्ड्री खोल लेंगे। आप मेहनत कीजिएगा, मैं पैसे कमाऊंगी। कैसा? बहुत अच्छा। क्या हुआ मुन्ने, रो क्यों रहे हो? सिर्फ लड़कियां अलाउड हैं आज पार्टी में, वरना जरूर लेकर जाती तुम्हें, वही मैं फीडर लगा के। ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। घर जल्दी आ जाना, आज मैं तुम्हें जिम लेकर जाऊंगी। हाँ ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाय बाय। क्या हुआ? वो मैं पर्स भूल गई हूँ। एक तो तुम भी ना। सल्लू उठो, चलो, हडहरामी बात हो गई। चलो उठो, नहाने चलो, उठो। परसों नहाए थे तुम, उठो। नया तो था ना। बदतमीज, चलो। हडहराम। और ये बस इतनी सी? अरे ये वाली किताबें बड़ी कीमती हैं सबा, मुझे लगता है अब थोड़ा गैप देना पड़ेगा। मैं पहले ही बहुत किताबें इधर उधर कर चुका हूँ सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। ये नया चीफ लाइब्रेरियन बड़ा सख्त है, हर वक्त चेकिंग करता रहता है, हर चीज में घुसता है। कहीं और तो सप्लाई नहीं हो रही? अरे ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हारे सर की कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो तुम अपने दोस्त का बता रहे थे ना, जिसने म्यूजियम से बुद्धा और गंधारा आर्ट की बहुत कीमती चीजें पार की थी, है ना? उसका नंबर मिल सकता है? नंबर? सोच क्या रहे हो, नंबर दो ना। अच्छा, अबे अब किसके साथ डेट है भाई? को मैंने तुझे लंच पे नहीं बुलाया?
सब बीच बीच पे जा रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा स्पॉट है, खाना भी है वो। बे यार मेरे चश्मे भी टूट गए। वो जो मैंने तुझे चश्मे दिए थे ना तेरी बीच पार्टी के लिए, मुझे वापस लाके दे। शिवा कह रही है कि आउटडोर का सीन है, तुझे पता है तेरे भाई के चश्मे तो मस्त है। वो तो उसी दिन गुम हो गए थे, कहीं आगे पीछे हो गए। गधे ब्रांडेड चश्मे थे, तेरी तरह 100-200 रुपए के चश्मे नहीं पहनता कि गुम हो जाएंगे तो मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, शीबा और कुमैल, मतलब मेरा पता साफ? हाँ यार, मतलब ठीक है, माना बहनें भाइयों से नाराज होती हैं, बट ये औरत कुछ ज्यादा जेलस नहीं हो रही? अभी मामा से क्या बात करी थी कि हम सब मिलके समन की सरप्राइज बर्थडे प्लान करें और ओनली गर्ल्स। ये बात स्पेशली उसने मेरी तरफ देख के बोली है। हाँ, उसने मुझे भी मना किया था। ये बात मैं तुझे नहीं बताई, तो प्लीज शिवा को जाके नहीं बताना। मैंने तेरी कितनी दफा जान बचाई है ना, तू नहीं बताएगा ना, मुझे पता है तू नहीं बताएगा। सल्लू बात तो सुन। अम्मी, क्या हुआ? क्या कहीं जा रहे हो तुम? जाहिर सी बात है, ऐसे कपड़े पहन के घर में तो घूमूंगा नहीं मैं। और ये जो आप यूट्यूब पर अपने फजूल फजूल ड्रामे देखती है ना, उसको देखना बंद करे। आई क्यू लेवल कितना नीचे आ गया आपका। जोयान, तुम बहुत बदतमीज हो रहे हो और तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूं जैसे हमारी माँ हमें पकड़ पकड़ के कूटती थी। अरे तुम्हें तो जैसे कोई बात करने की तमीज ही नहीं रही। पहले ना बच्चे माँ बाप की सुनते थे और अब माँ बाप बच्चों की सुनते। मगर मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को खुली छूट देकर आराम से बैठ जाएं। और आजकल के जमाने में तो लड़कों पर और कड़ी नजर रखनी चाहिए, वरना पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे होंगे। अम्मी वैसे आप देखें, तैयार होकर आप कितनी अच्छी लगती हैं। एक सेकंड, मैं आपकी पिक्चर खींचता हूँ, फेसबुक पे डालूंगा। क्या अच्छा, हालांकि पता है मैंने तो ये आज कोई 5 साल पुराना लॉन का जोड़ा निकाल कर पहना है और बस आंखों में थोड़ा सा काजल लगा लिया था और लिपस्टिक। भाई देखो, हमारी तो बस यही तैयारी होती है। अच्छा, वो मुझे अब्बा के सनग्लासेस चाहिए। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, बड़ी एक्सपेंसिव है। तुम्हारे बड़े मामू जब भी कोई तोहफा देते हैं तो ब्रांडेड देते हैं। तुम्हारे अब्बा भी ना बड़ी खास जगहों पे उन्हें पहनकर जाते हैं। वो मैं नहीं तुम्हें दे सकती, कहीं तुमने घुमा दिया तो। मैं कोई बच्चा हूँ जो घुमा दूंगा? आप देना मुझे चश्मे। नहीं, वो मैं नहीं दे रही, चलो जाओ यहाँ से। अम्मी लेकिन नहीं, जाओ बस, चलो चलो। अम्मी नहीं ना, चलो ना, जाओ। तुम इधर पहले आई भी हो? यस, दिस प्लेस इज वेरी नाइस, इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। देखो, नाइस ना? Really pretty. Oh, hi. Honestly, this place is so pretty. Thank you so much for inviting. माय प्लेजर। अब आजा। रोहेल नहीं आया? यार रोहेल से मेरी अभी कॉल पे बात हुई है, वो ना एक्चुअली सदर से आ रहा है, तो रश वाली जगह आई थिंक उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मेरी भी जोयान से बात हुई है, वो भी आने ही वाला है। What about सुफियान? खनी कहाँ बैठे हैं? वो रखो मैं। नाइस कमिंग। क्या हाल है ब्रो? क्या लग रहा है? Oh, come on, don't make me blush. अस्सलाम वालेकुम। गुड प्लेस दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम तो छोड़ो, तुमने मुझे उस दिन आयशा के गेट टुगेदर में तो कोई लिफ्ट नहीं कराई थी। सारी डिटेल्स बताऊंगी मैं। You're looking fire today, I swear. मत पहना करो साड़ी वाड़ी, आज लग रही हो पटाखा। उस दिन तो मेरी बड़ी अम्मा में मिल रही थी तुम, जिनसे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। बैठे बैठे। Have a seat. जी 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 जी, मैं आके बात करता हूँ आपसे इत्मीनान से। वो बस मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है तो मैं ऑफिस से वापसी पे आता हूँ आपके पास। ये क्या सोप की हीरोइन जैसी रोटड़ी मनहूस शक्ल बना रखी है तुमने? मालिक मकान का फोन था, कह रहा है घर खाली करें। माँ बाप और भाई की फैमिली यूके से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और उनके पास जगह नहीं है उन्हें साथ रखने के लिए। कौन पागल बाहर से यहाँ शिफ्ट हो रहा है? बहाना है यार, मुझे पता है, पहले ही समझ गया था मैं। तो मेरे मोहल्ले में घर खाली हो रहा है, बात करूं क्या? हाँ, रहम फरमाए, माफ कीजिएगा। अगर दोनों बहनें एक ही जगह हो गई ना तो उनकी बर्बादियां और तबाहियां हम पर ही आनी है। जिंदगी में पहली मर्तबा अकल की बात की है तुमने। दिल चाह रहा है कि कोर्स की किताबों में छपवा दूं ये। क्या लाया दिखाना। खुशबू थोड़ी मजे की आ रही है। हा 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 हा।
क्या बात है, ये बात तो मानने वाली है आमिर। और उसका के हाथ में टेस्ट है, अंदर तक मसाला गया होता है चिकन के। और एक हमारी बेगम है, कच्ची पकी चिकन और स्मेल अलग आ रही होती है। यार मेरी तो भूख ही उड़ गई है। वो मैं खा लूं ये? हाँ खा लो खा। थैंक यू यार। तुम ये सैलेड खाओ ना, आज तो नाजिश ने कबाब भी भेजे हैं। निकालो। क्या हुआ, उदास क्यों हो? रोहेल नहीं आ रहा, उसके क्लाइंट को कोई विजुअल कंटेंट चाहिए तो इमरजेंसी है। थोड़ा आगे कर देता अपना काम। मैंने उससे कहा था, लेकिन फिर मुझे आगे से बोलने लगा कि मुझे अपने प्रोफेशन में झूठ बोलना नहीं पसंद। बड़ा आया प्रोफेशनल, अभी से प्रिंसिपल सेट कर दिए। ये बात सुनो, ये जोयान से बहुत ज्यादा नहीं चिपक रही? चीप, वेरी चीप। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे सल्लू बता रहा था समन और जैन कोई मूवी का प्लान बना रहे थे एंड दे वर बीइंग कंटिन्यूअसली ऑन कॉल एज वेल। और अब दोबारा जैनी। ये लड़के भी ना इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, इतनी जल्दी जल्दी ट्रैक चेंज करने वाले हैं। ये लड़कियां कम थोड़ी ना, ये देखो उस दिन बात ही नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, इतना दूर दूर बैठे हुए थे, आज एक साथ आ रहे हैं। इनका सीन है वैसे कोई आइडिया? ठीक है सर, ठीक है। क्या हाल है बड़ी? हाय अच्छा। हाय, वाओ यार, यू गाइस आर लुकिंग वेरी गुड। शिवा, थैंक यू। ये दोनों तो बिजलियां गिरा रही हैं यार। तुम और सुफियान। अरे हाँ, लिसन, गेट टुगेदर वाले दिन रात में मुझे सुफियान का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं। मैं बोला ओके। फिर वहां से हमारी मैसेजिंग पे बात शुरू हो गई और आज उसी ने मुझे फोर्स किया कि मैं यहाँ आ जाऊं। मैं सोचा चल लेती हूँ, तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। बट सच बताऊं, बहुत चिपकू। अभी अभी मैं मिक्स सब्जी बनाकर फ्री हुई हूँ। आमिर को पराठों के साथ बहुत पसंद है ना। अब आमिर जब ऑफिस से आएगा तो उसी वक्त गरम गरम पराठों के साथ उतार के उसे दूंगी। अच्छा चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पर सुनो वो ना वापसी पे मुझे ना लॉन के सूट भी देखने हैं। अरे भाई आमिर को बोलूं तो वो तो ऑफिस से आकर हाँफने लगता है, और जोयान को कहूँ तो वो कहता है कि आपको बाइक पर बैठना नहीं आता है, आप लुढ़क पुढ़क जाएंगी। तुम क्यों डिपेंडेंट हो दूसरों पर अपने कामों के लिए? कैब पकड़ के खुद चली जाया करो यार, अब तो इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं। अच्छा तुम तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। चलो ठीक है, ओके, दाफिज। मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैंने तो मेन्यू बताया। नहीं नहीं, उसको शक हो जाएगा, फिर तुमसे दुश्मनियां निकालेगी। अच्छा मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत सारी सैलेड बनाई है, उसमें बहुत सारी मुर्गी भी डाली है। प्लीज वो गंदे मंदे सालन ना खाना, और वो तंदूर की सफेद मैदे वाली रोटी बिल्कुल नहीं तुमने खानी। सैलेड खाना। सुफियान बेचारे को चिपकू कह रही थी, और अब खुद जो चिपकू बनी हुई है। कौन जोयान, आई हैव जीरो क्लू। तुम्हारी बाइक मिल गई है, मगर तुम्हें फौरन निकलना पड़ेगा। शाहरुख चाचा का मैसेज आया मेरे पास, उनकी 7 बजे की फ्लाइट है। नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे जा सकता है? इसने मुझे कैब में घर भी छोड़ना है और मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? उस दिन आयशा क्या तुम सुफियान के साथ नहीं आई थी? मेरी बाइक का मसला सबसे बड़ा मसला है मेरे लिए। So I'll take a leave, guys. मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। Exactly. So guys, I'll take a leave. अरे सबसे मिल तो लो। Okay, bye. Bye, guys. Take care. सालन लग गया था मुझसे। अच्छा लगता है कभी कभी जला हुआ सालन भी। मैंने समझा कि तुमने खुद कोयलों से धुआं दिया होगा। वो होता है ना वो स्मोकी कीमा।
मैं कुछ कहना चाह रही थी पर हिम्मत नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ता हम बस चला रहे हैं, एक दूसरे को अटका रहे हैं, और अटकाना वाकई बुरी बात है। तो फिर आप दोनों साथ खुश हैं, बनती भी बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लगता है ये बाप बेटी का प्यार, ये खुलूस मुझे तो कभी नहीं मिला, कि मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। सच कहूं तो मैं ये सब ऐसे देखती हूँ जैसे लोग टीवी पे ड्रामा सीरियल देखते हैं। देखते जरूर हैं बड़ी तवज्जो से, लेकिन इन किरदारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। कहती रहो। नहीं, बस यही कहना था। शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, यह हम दोनों के हक में बेहतर होगा। और वैसे भी इससे ज्यादा मियां बीवी बनने की रिहर्सल हम कर भी नहीं सकते। क्या हुआ है, इतनी चुप क्यों हो? मैं कभी कभी बहुत वेड एक्ट करती हूँ। कभी कभी? आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रोहिल की नानी की वजह से या किसी के जाने की वजह से? वैसे तुमने एक बात नोट की है, जब से ज़यान गया ज़ैनी कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। अभी आयशा की उससे लड़ाई होते होते बची है। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है? तुम्हें पता है तो मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती हो। और तुम्हें पता है ना, अगर मैं कोई बात अपने अंदर रखूं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। जो मैंने ज़यान को कहा था ना कि उसकी बाइक मिल गई, वो भागते हुए गया। झूठ कहा था मैंने। शैनी को तो देखो, वो कितनी अजीब तरीके से एक्ट कर रही है। उसके चीप एक्शंस और उसकी छिछोरी हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आई जस्ट कुड नॉट टॉलरेट हर छिछोर बना। अब वो वहां जाएगा, उसे बाइक भी नहीं मिलेगी, उसे खाना भी नहीं खाएगा, और वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। और तुम्हें पता है क्या, जब भी तुम दोनों के बीच में कुछ होता है ना, वो सारा गुस्सा आके मुझ पे निकाल देते हैं। मेरी सिचुएशन भी कितनी अजीब है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कोई कुछ कहे तो उसको कह देना मेरा मोबाइल हैक हो गया था। Are you guys gossiping about me when I'm not around? हम क्यों ही बुराइयां करेंगे, तुम में तो कोई बुराई ही नहीं है। चलो सबके साथ चल के बैठे। Okay. शिवा, चलो घर चलो। कुछ बुक्स आई हैं मेरे पास, स्पेशल बुक्स और सुपर रेयर। आके देख जाओ। और सुनो, तुम एंटीक बल्कि बहुत ही एंटीक चीजें लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना। जी वो मैं आपके पास कल तक आती हूँ।
देखो जोयान, मैं देखो देखो कुछ नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकती हो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ 2 मिनट रुको। थैंक यू सो मच भद्रिका। पता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम काफी नेगेटिव हो, लेकिन तुम तो काफी ठीक निकली। ऑल्सो मैं तुम्हारे चाचा से मिला, काफी हैरत ज़दा थे मुझे देख के। कह रहे थे उनको 1-2 मिनट पहले पता चला मेरे बाइक के बारे में, वो तुम्हें इन्फॉर्म करने आ रहे थे, तो खुद मैं सामने आ गया उनके। हाँ वो उनको थोड़ा डिमेंशिया का प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा मैं समझ गया था। आई एम नॉट अ डम गाय लाइक यू। ऑल्सो गॉट दिस फॉर यू, ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। और ये नहीं समझना कि गिफ्ट दे रहा हूँ और ट्रीट कटा रहा हूँ, वो ड्यू है मेरे ऊपर तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, सी यू, ख्याल रखना। सी यू। मैं इतनी बैकवर्ड नहीं हूं कि तुम्हें रोकूं अपने दोस्तों के साथ लंच पे जाने के लिए, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, और झूठ वही बोलता है जिसके दिल में चोर हो। तुम्हारी तो नियत ही कुछ और थी। बहुत बड़ी फिल्मी हीरोइन बनी हुई थी ना उसका हाथ पकड़ के, जैसे वो कार्टून का बच्चा कोई फवाद खान हो। तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही? सर लास्ट में जाओ तो जिंदगी क्या कर रहे हो? मेरे बर्तन टूट जाएंगे। चलो तुम अब बहुत हो गया, हर वक्त तुम्हारा यही चलता रहता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ कर रहे हो तुम लोग? मम्मा नहीं बचेगा मुझसे इसका हर वक्त। क्या कर रहे हो? मम्मा कहाँ भाग रही हो तुम तो गए अभी यहाँ से। थैंक यू गिफ्ट के लिए, लेकिन किसी को गिफ्ट में गुड़िया देना ऐसा ही है जैसे आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि वो सिर्फ गुड़ियों से खेल सकती है। सॉरी फॉर द हार्श रिस्पॉन्स, लेकिन मैं बातें दिल में नहीं रखती, और अगर रखती तो फिर मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती। आज तो मैं ऐसा जबरदस्त छापा मार के आ रही हूँ नाजिश के साथ कि बस। मैं तो कहती हूँ आप भी ना जरा जोयान के स्क्रू टाइट करें, बड़ा ही बदलिहाज और बदतमीज होता जा रहा है। कसम से आपकी जगह अगर मेरे अब्बा जी होते ना और उनकी ऐसी कोई नाफरमान औलाद होती, उन्होंने ना उसे या तो घर से निकाल देना था या जूते मार मार के ऐसा सीधा करना था कि बस। अरे आपने मेरे भाई तो देखे हैं ना, कितने तमीज़दार, कितने सुलझे हुए हैं, कैसे अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, उनके काम काज में हाथ बटाते हैं, उन्हें शॉपिंग कराते हैं, और तो और ससुराल वालों से भी कैसे झुक झुक के मिलते हैं। क्या बात है आमिर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, तो खामोश क्यों हो? आज घर भी लेट आए। मकान खाली करने का नोटिस मिल गया। खाले साहब के पेरेंट्स और छोटे भाई की फैमिली आ रही है यूके से। अरे झूठा बेगैरत, मकान खाली करवाने के लिए ना बहाना कर रहा है। उसे ना हमसे कोई और अच्छी ऑफर मिल गई होगी। मकान खाली करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में बात हुई है उससे। अच्छा मैं बात करूं? अरे रहने दो, 3 महीने की सिक्योरिटी और 3 महीने का एडवांस है ना, वो भी वापस नहीं देगा।
उल्टे सीधे नुकसानात बता के। पिछले मालिक मकान याद है ना? नल के, किचन की कैबिनेट्स, वॉशरूम के टाइल्स और गीजर वगैरह की बर्बादी का सारा इल्जाम डाल के उल्टा मुझसे 15-20 हजार रुपए निकलवा लिए थे। ये एडवांस और सिक्योरिटी के पैसे ना देने की पहले से नियत बना के बैठ जाते हैं मालिक मकान। अच्छा चलो छोड़ो ना, देखो हमारी तो नियत साफ है, अल्लाह ना हमें इससे भी अच्छा कर देगा। तुम्हें पता है आज तो मैं ऐसी रोमांटिक पार्टी में गई थी कि बस लग ही नहीं रहा था मैं पाकिस्तान में हूँ, लग रहा था यूरोप के किसी मुल्क में बैठी नहीं हूँ। सारे ना ऐसे कपल कपल बैठे हुए थे जुड़ जुड़ के, जमीन से अभी उगे नहीं है, और करतूत तो देखो। शुक्र है हमारा जोयान वहां नहीं था, अगर वहां होता ना जोयान तो उसे पकड़ के जूते मार मार के मैं घर लेकर आती।